आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। यहां पर आप देखेंगे हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। और आइए हम पहले बदलने से पहले हमें इसके रूल्स कैसे काम करते हैं उसको देखेंगे। पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट के वचन के अनुसार सहायक क्रिया वाज और वर्ब को रखेंगे। उसके बाद बीइंग लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद लास्ट में बाई सब्जेक्ट हम लिख देंगे। हम पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। हमें ऑब्जेक्ट इस वाक्य में यू वर कॉलिंग मी, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो हमें मी को आई में बदल देना है। यानी मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? आई के साथ लगेगी वाज। आई वाज बीइंग। आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा हुआ? बीइंग। आई वाज बीइंग। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉल्ड। आई वाज बीइंग कॉल्ड बाई। यू हमारा सब्जेक्ट था, तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हमें यू ही मिलेगा। तो आई वाज बीइंग कॉल्ड बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही वाज स्टीलिंग माई पर्स। तो यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा है माई पर्स, तो माई पर्स को हमें सबसे पहले लिख लेंगे। माई पर्स भी हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? वाज। माई पर्स वाज बीइंग। स्टील जो है, स्टील का हमें थर्ड फॉर्म लिखना होगा। माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन बाई। यहां पे हमारा सब्जेक्ट था क्या? ही को हमें ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हिम। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सी वाज बर्निंग द वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर आप जानते हैं, रद्दी कहीं पड़ा रहेगा तो उसको लोग जलाते हैं या फेंक देते हैं। तो यहां पर सी वाज बर्निंग द वेस्ट पेपर। द वेस्ट पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमें पहले रखना होगा। द वेस्ट पेपर, द वेस्ट पेपर्स, क्योंकि यह प्लूरल है तो हमें प्लूरल में रखना पड़ेगा। द वेस्ट पेपर्स। अब देखिए यह बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी पड़ेगी हमें? वर। द वेस्ट पेपर्स वर बीइंग। द वेस्ट पेपर्स वर बीइंग। वन का थर्ड फॉर्म हमें लिखना होगा। वन का थर्ड फॉर्म होता है वांट बाई सी। सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। ही वाज रीडिंग अ नॉवेल। ऑब्जेक्ट हमें क्या मिलेगा? ए नॉवेल। ए नॉवेल को हमें पहले रख लेना है। ए नॉवेल वाज बीइंग। ए नॉवेल वाज बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। रीड का थर्ड फॉर्म दिखने में तो एक जैसे होता है, लेकिन बोलने में आप देखिए ए नॉवेल वाज बीइंग रेड बाई ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हमारे सामने बनकर आया। ए नॉवेल वाज बीइंग रेड बाई हिम। आइए हम आगे बढ़ेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस के हम रूल्स को पहले समझेंगे, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस को हल करने की कोशिश करेंगे। यहां पर भी सेम टू सेम जैसे हमने अफर्मेटिव को देखा उसी तरह यहां भी देखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वाज बाद। नॉट जहां पे है उसे वहीं पे छोड़ देना है। सभी वाक्यों में आप नॉट देख सकते हैं, नॉट को ही छोड़ देना है। बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, लास्ट में बाई सब्जेक्ट हमें रख देना होगा। हम पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। लता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, उस ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे। ए सॉन्ग, ये सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? वाज। ये सॉन्ग वाज। नॉट को हमें वैसे उतार देंगे। ये सॉन्ग वाज नॉट बीइंग सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग। लता, लता हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो उसे हमें क्या रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना पड़ेगा। तो नाम में कोई परिवर्तन होता नहीं, इसलिए लता यहां पर है तो लता यहां पर भी रहेगी। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाई लता। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। आई वाज नॉट मेकिंग काइट्स। काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की जगह रखना पड़ेगा। काइट्स आप देखें इसे बहुवचन है, तो बहुवचन को हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की रखनी पड़ेगी, यानी वर। काइट्स वर नॉट वैसे उतार देंगे। काइट्स वर नॉट बीइंग मेक।
मेक का थर्ड फॉर्म मेड, काइट्स वर नॉट बीइंग मेड बाई, आई हमारा सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का हो जाता है मी। नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड वाज नॉट ड्राइंग द मैप, ड्राइंग माने क्या होता है, ड्राइंग माने होता है बनाना, द मैप, मैप माने नक्शा, तो हमें ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है द मैप। द मैप सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, वाज नॉट को हमें वही से उतार देना है। द मैप वाज नॉट बीइंग, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन बाई द चाइल्ड, बाई द चाइल्ड। अब इस तरह से लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हम देखेंगे दे वर नॉट प्लेइंग द मैच, यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैच, द मैच वाज नॉट प्लेइंग, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा बीइंग, और उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड बाई दे, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनकर रेडी है और आप इसे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। पहले हमें इससे स्ट्रक्चर को समझें कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप देखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, लास्ट में बाय सब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क जैसे रहेगा हम उसे छोड़ देंगे। अब आइए हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है वर यू कॉलिंग मी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट देखें अदर वर्ड है तो उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी वहीं लास्ट में ही छोड़ देंगे, उसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिल रहा है, मी, मी को हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह तो हमें क्या मिलेगा, मी का आई। आई आप देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, आई है आपका सिंगुलर, तो इसके साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वाज, वाज आई। कॉलिंग है तो कॉलिंग में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा बीइंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद देखेंगे आपको क्या मिलेगा, बीइंग, वाज आई बीइंग, कॉल का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है तो हो जाएगा कॉल्ड, वाज आई बीइंग कॉल्ड बाई। अब यहां पर हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना है, मी की जगह पे, तो यू का ऑब्जेक्ट भी होता है यू, लास्ट नाइट हमें वैसे ही रख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क उतार देंगे। आइए हम इस सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर वाज शी राइटिंग अ स्टोरी, स्टोरी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें किसके जगह पर रखना है, सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये स्टोरी जो है हमें सब्जेक्ट की जगह पर रख लेने के बाद हमें देखेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल। आप देख सकते हैं स्टोरी यानी ये सिंगुलर है, तो यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना पड़ेगा, वाज स्टोरी बीइंग। अब देखिए राइट, राइट का हमें थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, वाज स्टोरी बीइंग रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन बाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा सी है वहां पर ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो सी का क्या हो जाता है, हर। आइए हम थर्ड सेंटेंस को देखेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन मार्क यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सब यहां पर आएंगे, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन मार्क को रख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को हम पहले रखेंगे, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है उसको हमें वैसे ही उतार देना है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो व्हाई को हमने रख दिया। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा हमें, अनवाइज, अनवाइज को हमें कहाँ रखना है, सब्जेक्ट की जगह पर रखना है, तो अनवाइज यहाँ पे रख लेते हैं। अनवाइज हमने रख लिया, यह देखिए सिंगुलर में है तो यहाँ पर वर है तो वर की जगह क्या रखना पड़ेगा, वाज। व्हाई तो वैसे था, व्हाई वाज अनवाइज बीइंग, मेक का थर्ड फॉर्म होता है, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड बाई द चिल्ड्रेन, बाई द चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट था द चिल्ड्रेन, तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना है बाई द चिल्ड्रेन, क्वेश्चन मार्क हम वैसे रख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए व्हेन वर यू रीडिंग द रामायण, रामायण यू नो इट इज ए रिलीजियस बुक। अब इसमें देखिए व्हेन को हमें वैसे ही उतारना पड़ेगा, व्हेन। अब द रामायण एक बुक है जो कि सिंगुलर में है तो यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, वाज, व्हेन वाज द रामायण बीइंग रीड,
इसका भी थर्ड फॉर्म बताएं। व्हेन वाज द रामायण बीइंग रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड बाई। यू हमारा यहाँ पे था सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। द ट्रूथ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यह था हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह हमें रखेंगे द ट्रूथ, द ट्रूथ। अब ये भी सिंगुलर में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वाज द ट्रूथ बीइंग। स्पीक का थर्ड फॉर्म बताओ आप। स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। वाज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय यू। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव के हमने पहले रूल को देखा। आइए हम इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इसके रूल्स काम करते हैं। पहले हमें हु आता है, अगर हु को हम किस में बदलेंगे? हु को हम बाय हुम में बदल देंगे। बाय हुम में बदलने के बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट एक वचन रहा तो वाज, और बहुवचन रहा तो वर का प्रयोग करेंगे। अब बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं पहले सेंटेंस को, हु वाज टीचिंग हिम। तो यहां पे हु को किस में बदल लेंगे? बाय हुम में बदल लेंगे, बाय हुम। यहां पे देखेंगे ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम को इधर लाने से पहले उसके वजन के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो इसलिए हिम का ही होगा, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वाज। बाय हुम वाज ही बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। और इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस बन के तैयार हुआ, बाय हुम वाज ही बीइंग टॉट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हु वाज हंटिंग द टाइगर्स। तो हु को किस में बदल लेंगे? हु को हम बाय हुम में बदल लेंगे। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा, ऑब्जेक्ट द टाइगर्स यानी बहुवचन है, तो बहुवचन है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का प्रयोग करना पड़ेगा। बाय हुम वर द टाइगर्स, बाय हुम वर द टाइगर्स बीइंग। हंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हंटेड। बाय हुम वर द टाइगर्स बीइंग हंटेड। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हु को हम क्या बदल लेंगे? बाय हुम में बदल लेंगे, बाय हुम। अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में है बेल, यानी द बेल। बाय हुम वाज द बेल, बाय हुम वाज द बेल रिंगिंग। तो हो जाएगा पहले बीइंग, और रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रंग। तो बाय हुम वाज द बेल बीइंग रंग। नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ेंगे, हु वाज पेंटिंग द गेट। हु वाज पेंटिंग द गेट। अब इसमें द गेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस भी देखेंगे, हु वाज वाचिंग अ फिल्म। ये भी सिंगुलर में है, इसलिए इसके साथ भी ले लेंगे। और इस तरह से मैं ये दो सेंटेंस बच्चों आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि इसको आप हल करेंगे और इसे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई भी देंगे कि क्या आप जान रहे हैं। और मैं लालू एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।